जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाण धारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण, हम सब के लिए है, बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे जितने भी मेरे भाई बहन सुनने वाले हैं उन सभी को सबसे पहले मैं राम राम प्रणाम करता हूं। और जो बुज़ुर्ग मेरे माता पिता के समान जो सुन रहे हैं, मेरे बुज़ुर्ग माता पिता के समान हैं, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। और पसंद आए तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें, कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करें। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि पितृपक्ष में ये एक कार्य करने से पितृदेव आपको मालामाल कर देंगे। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत, दर्द, संकट, दुख, तकलीफ पल में छूमंतर होगा। अगर आप ये एक कार्य करते हैं श्राद्ध पक्ष के, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में आप 16 दिन लगातार अपने घर में अगर ये कार्य अगर आप लगातार करते हैं तो आपके पितर आपको 100 आशीर्वाद देंगे, आपके हर कार्य में वृद्धि होगी। वो कार्य क्या करना होगा सुनिएगा ध्यानपूर्वक, और वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। पुण्य का भागी आप भी बने। जिस भाई को जानकारी नहीं है उसी के पास ये जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान हम बांटेंगे उतना ही ज्ञान बंटेगा, तो इससे इसका पुण्य का फल आपको भी मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अगर आप घर पर जोत कर रहे हैं या आप गुरु से दीक्षित है, देखो ये बात मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप गुरु से दीक्षित है तो आप सोने पर सुहागा है। जो आपको गुरु बनाया हुआ है आपने, और आपने गुरु से गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो वो सोने पर सुहागा होगा आपके पितरों के लिए। वो जो मंत्र होगा वो आपके पितरों के लिए बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। अगर आप पितृपक्ष में 16 दिन लगातार अगर आपने अपने घरों में आप संकल्प लेते हैं, ये बात मैं बार बार कहूँगा क्योंकि ये सत्य है इसलिए बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है मैं इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप संकल्प लेते हैं अपने सीधे हाथ में जल रखकर अपनी सारी मन की जो आपके मन में है, जो उस मंत्र को आप बोलना चाहते हैं, आप अपने इष्ट को बोलना चाहते हैं, आप भोलेनाथ को बोलना चाहते हैं, बजरंगबली महाराज को बोलना चाहते हैं, या श्री कृष्ण भगवान को बोलना चाहते हैं, श्याम बाबा को बोलना चाहते हैं, मैया रानी को बोलना चाहते हैं, आप संकल्प में आप साक्षी कोई किसी भी देवता को आप साक्षी मान सकते हैं। और अपने मन की जो बात है उस संकल्प में आप बोल देना है कि हमारा ये संकल्प है और हम श्राद्ध पक्ष के 16 दिन लगातार हम ये मंत्र करने वाले हैं, तो हमारा ये जो कार्य है, जो हमारे पितर जो मलिन अवस्था में हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, देव पितरों की श्रेणी में आ जाए, उनके मलिनता ख़त्म हो जाए। अगर आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में अगर आप ये कार्य करते हैं, लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, लगातार मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके जो मलिन पितर है, जो उनको किसी कारण अनहोनी से वो जा चुके हैं, या रोड एक्सीडेंट में करंट लगने से, जहर पीने से, फांसी लगाने से, पानी में डूबने से, लंबी बीमारी के चलते अगर वो जा चुके हैं, अकाल मृत्यु में जो जा चुके हैं, जिनकी गति नहीं हो पाई है और जिनका श्राद्ध क्रम पूरे ढंग से नहीं हो पाया है, और जिनके लिए हमने किसी प्रकार का कोई दान नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई खर्च भोज नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई अन्न दान, जल दान, गोदान, धन दान, वस्त्र दान, किसी प्रकार का हमने कुछ भी नहीं दिया है, पिंड दान किसी प्रकार का कुछ भी हमने नहीं दिया है, तो वो जो हमारे घर से जो व्यक्ति गया है वो प्रेत का ही रूप लेता है और वो प्रेत बनता है। जब हम उसके नियमित हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो वो प्रेत के रूप में ही आता है, क्योंकि वो हमारे घर का ही है तो हमारा घर का ही, वो मलिन होने के कारण वो मलिन पितरों की श्रेणी में आता है। और जब आप अपने घर में 16 दिन लगातार मंत्रों का जाप करते हैं उनके नियमित, उनके लिए कि जो हमारे घर का जो पितर है, हमारे घर का जो बच्चा जा चुका है, बुजुर्ग जा चुका है, जवान अवस्था में जा चुका है, वो
वो पितृ अवस्था में देव पितरों की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि देव पितृ की श्रेणी अलग होती है और मिलिन पितृ की श्रेणी अलग होती है। और हम जब देव पितृ की श्रेणी में जब हम अपने घर के जो व्यक्ति जा चुका है उसे हम देव पितृ की श्रेणी में जब हम उसे रखते हैं तो आपको ये कार्य जरूर करना होगा। 16 दिन लगातार आपको मंत्रों का जाप करना होगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो भी आपके लिए, हम सब के लिए सुनने पे सुहागा होगा। और जब हम इन 16 दिनों में अगर हम हवन करते हैं तो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं ये चीज़ें बार बार कहना चाहता हूँ, अटल विश्वास के साथ कहता हूँ। जो व्यक्ति अपने घर में इन 16 दिन लगातार हवन करता है, हवन का जाप करता है, स्वाहा बोलता है, स्वाहा बोलकर वो सामग्री आहुति देता है, तो वो जो हवन सामग्री जो हम हवन में डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो वो सीधा हमारे पितरों को जाके लगता है। हमारे पितर, उससे होगा क्या, इससे हमारे पितर बलवान होंगे, शक्तिमान होंगे और सूक्ष्म हो जाएंगे। वो पूरी तरह से, उन्हें कोई तांत्रिक ओझा मूल्य पंडित नहीं पकड़ पाएगा किसी प्रकार का। अगर वो इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि वो आपका साथ देंगे, देव पितरों की श्रेणी में आएंगे। जब आप अपना मंत्र जाप करते हैं, रेगुलर करते हैं और हवन का जोर रखते हैं, 16 दिन लगातार हवन सामग्री का जोर रखते हैं, आप उनका हवन सामग्री के अलावा और बहुत सी चीज़ों, आप ओनली घी से भी आप हवन कर सकते हैं। आप आम की लकड़ी को लेकर उसका भी आप हवन कर सकते हैं और सामग्री ले सकते हैं। आप जो बोलते हैं कि लौंग का भी आप हवन कर सकते हैं। लौंग के 2 जोड़े लेकर आप उसका भी हवन कर सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, आप समर्थवान हैं, तो आप पूरी सामग्री ले और जब आप हवन करें तो उस टाइम आप मंत्र कोई भी ले सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। बालाजी महाराज का ओम नमो भगवते ओम हम हनुमते नमः ओम का जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम का भी जाप कर सकते हैं। आप मैया रानी का भी जाप कर सकते हैं। आप 1 माला का हवन कर सकते हैं। आप 2 माला का हवन कर सकते हैं। कम से कम या तो 1 का करें या फिर 3 माला का करें या फिर 5 माला का करें या फिर 11 माला का जाप आप हवन कर सकते हैं। अगर आप घर में अकेले करने वाले हैं तो आप अकेले कर सकते हैं। अगर पूरा परिवार बैठ जाए तो उसकी वर्गी कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपना पूरा परिवार के साथ अगर आप हवन करते हैं 16 दिन लगातार, उसके रिजल्ट फिर आपको देखने को मिलते हैं। इतने रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होता। जो आपके जो मलिन पितर है वो इतने शुद्ध और साफ हो जाते हैं, इतने पवित्र हो जाते हैं कि आपको पल पल आगे के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और इसके लिए आपको किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अपने घर का, मैं ये बात बार बार कहना चाहूँगा, अपने घर का पंडित खुद बने, किसी के पास ना जाएं और अपने पैसों की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग मेरे भाई ऐसे हैं कि जो लाखों रुपए ठगा दिए हैं, जिन्होंने, वो आज भी इन तांत्रिक ओझा मौलवियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो आज भी जिनका कई सालों तक इलाज नहीं हो रहा, वो व्यक्ति वहीं पर जा रहा है और उसको पता है भी है इलाज नहीं हो रहा, इलाज नहीं बन पा रहा। तो वो व्यक्ति, हम जैसे मूर्ख लोग ऐसे होते हैं कि हमको पता होता है कि इलाज नहीं हो रहा, फिर भी वो व्यक्ति उसी दरबार पे जाता रहता है। और वो अगले वाला जो पंडित होता है, तांत्रिक होता है, वो भी इतना नकम्मा होता है कि सारे नहीं होते, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जेब को गर्म करने के लिए उन्हें बार बार में बुलाते रहते हैं और उनका जो भी जमा पूंजी होती है, उनकी जो सेविंग होती है, वो सारे खर्च करा देते हैं। और जब उनकी पूंजी सेविंग बिल्कुल खर्च हो जाती है, फिर वो बिल्कुल अपने घर पर बैठ जाते हैं, फिर वो हाथ पर हाथ रख कर रोते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए हैं जो अपना सब कुछ गवा बैठे हैं तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के चक्कर में जाकर।
जा जाकर आप अपना पंडित खुद बने, आप अपने घर में हवन करें, आप अपने घर में मंत्र जाप करें। ऐसा कोई गुरु चुने जो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पैसा ना लेता हो, किसी प्रकार का कोई लालच ना हो, किसी प्रकार का आपसे कोई भेदभाव ना करे, आपको सही रास्ते पे चलाए, आपको मंत्र का जाप दे। अगर आप कोई गुरु नहीं बना सकते हैं तो आप बालाजी महाराज को गुरु बना सकते हैं, श्याम बाबा को गुरु बना सकते हैं, भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं, मैया रानी को गुरु बना सकते हैं और गुरु मानकर, साक्षी मानकर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपसे बड़ी से बड़ी मुसीबत, दुख, दर्द, दुख, तकलीफ पल में छू मंतर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको समझ में आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी।